अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान में कारोबार करना आसान है या मुश्किल? बनाम सरकार। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, यानी कि अगर आप देखें तो ये 5वीं बड़ी मंडी बनती है, 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट बनती है, जहाँ पर 5वीं बड़ी आबादी दुनिया की रहती है। ये 25 से 26 करोड़ तकरीबन आवाम है जिन्होंने हर चीज़ कंज्यूम भी करनी है, रोज़मर्रा की अशिया भी ख़रीदनी है, मार्केट्स में भी जाना है, टेक्नोलॉजी भी लेनी है, सब कुछ ख़रीदना है, हर चीज़ लेनी है। यानी कि इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसने कंज्यूम होना ही होना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना कितना आसान है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या ड्रामा है? और फिर ये इदारे किस तरह पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को बिज़नेस फ्रेंडली बना रहे हैं? आज का ये सबसे अहम टॉपिक है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हर कोई बात करता है कि बिज़नेस और पाकिस्तान को ज़रा सा आप मौका दें, पाकिस्तान के लोगों को ज़रा सा आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक करें तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत जल्दी तरक्की करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5वीं बड़ी आबादी है और 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कंज्यूम होगा ही होगा, उसने कहीं पे जाना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारा ताजर परेशान क्यों रहता है, रोता क्यों है, उसको प्रॉब्लम क्या है? फिर ताजर अगर कमा रहा है तो हुकूमत को देने में उसको क्या एतराज़ है? अगर ताजर ने बहुत पैसा कमा लिया, जिसमें वो देखते हैं कि कई लोगों ने तो यहीं से पैसे कमा के एक बहुत बड़े एम्पायर भी खड़े कर चुके हुए हैं, तो फिर वो इतने बड़े एम्पायर खड़े करने के बावजूद भी वो परेशान क्यों हैं, वो रोते क्यों हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि हमें कारोबार करने नहीं दिया जा रहा? और हुकूमत की हमेशा ये क्वेश्चन क्यों होता है कि ये ताजिर जो उनसे हैं ये टैक्स चोर हैं, ये पैसा चोरी करते हैं? हुकूमत हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों क्रिएट करती है? आए मुख्तलिफ ताजरों से बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, उनसे बात करते हैं। और उनकी तमाम जो दोस्त हैं, ताजर हजरात हैं, उनकी काबीना के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी हम इसी बात पे जो चर्चा करने आए हैं, जो सवाल पूछने आए हैं। मैं काफ़ी दोस्तों से पूछता रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है, क्योंकि मेरा मुद्दा ये है कि ये 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट है दुनिया की। यानी कि 5वीं बड़ी अगर आबादी है तो ये कंज्यूमर मार्केट है 5वीं बड़ी। तो 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, क्या वो खुश हैं कि नहीं खुश? अपने दोस्तों से बात करते हैं। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया ये हमें मौका देने के लिए। बताएं फ़हीम भाई, कारोबार करना आसान है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका सवाल जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है ये, और इस वक्त की अहम ज़रूरत है ये, क्योंकि पब्लिक को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है और किन हालात से गुजरे हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं तमहीद बांधूंगा कि पहले आप ये पूछे कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। जी, आबादी है जी, आबादी भी हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे कंज्यूमर, वहाँ पे चीज़ें कंज्यूम होंगी और वो कंज्यूमर मार्केट बनती है और पूरी दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान जी, ऐसे ही है। ठीक है। अगर मैं जिस मुकाम पे आज बैठा हूँ तो मेरे से अगर पूछे ना, तो ये मैं इस वजह से बैठा हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है। ठीक है। और इसमें जो आबादी का पोटेंशियल है ना, उसको हमने कभी यूटिलाइज़ ही नहीं किया। इस कंज्यूमर मार्केट को जिस तरह हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। उसकी वजह है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हम तरफ नहीं गई, लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गई, एक्सपोर्ट जिस तरह बढ़नी चाहिए थी वो हम नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि हमारा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो जो है ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के 2 तरीके हैं। या तो हम अपनी इनकम, जो हमारी इनकम हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो बढ़ा लें, या फिर हमारे जो एक्सपेंस हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट वो कम कर लें। तो हम चूँकि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, बाहर से खरीद के लेके आते हैं बाहर से। तो हमें ये चाहिए था कि या तो हम अपनी, अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो हम अपनी लोकलाइजेशन बढ़ते, हमारा इंपोर्ट करने के बजाय अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया। तो अब आता हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। पाकिस्तान में बिज़नेस करना इंतहाई मुश्किल है। बल्कि मैं कहूँगा कि जिस तरह इकबाल ने कहा था ना कि ये शहादत गह की उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसी तरह ये बिज़नेसमैन बनना और बिज़नेस कमा के मुल्क को टैक्स देना इस मुल्क में इंतहाई मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हम लोग हैं एक स्पोर्ट्समैन। जिस तरह स्पोर्ट्समैन को आप जितना अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, जितनी अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, वो उतनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देता है।
तो हमें ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, ना वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेसेस प्रमोट करें। अगर बिजनेस प्रमोट नहीं होता, बिजनेस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बिजनेसमैन आपको टैक्स देता है, बिल्कुल ठीक है, और टैक्स देता है तो मुल्क का निज़ाम चलता है। अगर आप ये देखें कि हमारा, आपने पिछले साल से, गुज़श्ता साल से आप देख रहे होंगे कि जब से हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस किया इंडिया के ख़िलाफ़, उस वक़्त से अब तक मोरल जो हमारी पूरी कौम का भी और इस वक्त जो पूरी दुनिया में हमारा जो पाकिस्तान का एक इमेज बना हुआ है वो कितना बुलंद है। उसके पीछे ये है कि अगर हम डिफेंस का बजट ना हो, हमारे पास जो भी दुनिया का जो निज़ाम है, आप अपने घर का निज़ाम देख लें बट साहब, अगर आपके पास अच्छी एक जो आप अपना घर का अखराजात और आपके एक्सपेंसेस उसको मीट ना करें तो वो निज़ाम उस तरह नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। अब तो कई दफ़ा तो हम ब्रेक इवन पे भी नहीं आ पाते। वाइस प्रेसिडेंट साहब कैसे हैं आप? क्या बिजनेस करते हैं आप? हम मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स। तो अभी तो इलेक्ट्रिक बाइक्स का तो बड़ा रुझान बढ़ गया है। जी जब से पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं तो हर जो 2 व्हीलर खास तौर पर फ्लोरिश कर रहा है, बहुत कर रहा है इस वक्त। टू बी ऑनेस्ट, 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिक बिजनेस तो बहुत इस वक्त रॉकेट। क्या आपको एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली मिलता है इस मुल्क में? देखिए, आपका जो एक सवाल जो शुरू में आपका जो है, उसको मैं अगर इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं तो मैं ये समझूंगा कि आप ये कहते हैं ना पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है कि नहीं, मैं कहता हूँ बहुत आसान है। बहुत आसान है, बहुत आसान है दुनिया के लिहाज से। वो इसलिए कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डिफरेंट पेज। लेकिन आप आगे चलेंगे तो उसका बताता हूँ। जरूर मुझे बताइए। बिजनेस आसान उन लोगों के लिए जो अनरजिस्टर्ड है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उनके लिए तो ये पाकिस्तान पैराडाइज है। अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए जो पैराडाइज है, इसको मैं ऐसे कर दूं कि नॉन फाइलर्स के लिए नॉन फाइलर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का 60% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। आपके जो फैक्ट्स फिगर्स बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी रजिस्टर्ड इकोनॉमी जो है वो 45% है और अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी वो 60% है। तो फिर इसका मतलब है तो वही इंजॉय कर रहे हैं ना जी, क्योंकि जो तो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका हाल तो आपके सामने ही है। आप क्या समझते हैं कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई जादू की छड़ी है कि जो है कोई एक इंडस्ट्री जो है पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी लेकर वो जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलेगा तो वो वाइबल होएगा? आप क्या समझते हैं कि मार्कअप दुनिया वर्ल्ड से ज़्यादा मार्कअप आप लेकर और आप उसको बोलेंगे कि जब तुम कंपटीशन करो, तुम वाइबल हो जाओ दुनिया में, तो आप क्या समझते हैं कि वो चलेगा? क्या आप समझते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा है? जी, हम 11% पे इस वक्त हमारा मार्कअप कम होने के बाद भी आया है 10.5%, वो भी दुनिया में ज़्यादा है। मैक्सिमम दुनिया में जो रेट है वो 6% से ऊपर का नहीं है और हम 11% तक जाते हैं। और इससे पहले तो 13 पे भी थे हम। जी, 22 तक, हम 22 तक गए, 22 पे थे। फिर आप कहते हैं कि जनाब आप दुनिया से सबसे ज़्यादा जनाब 50 to 60% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा दें और आप जनाब इंडस्ट्री चला कर दिखा दें, तो भाई कैसे चलेगी? टैक्स जमा करवाने के बावजूद भी इंडस्ट्री चला के दिखाएं। जी हाँ, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो गवर्नमेंट खुद भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं कि जब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो दुनिया से ज़्यादा बढ़ गई है, आपका GDP टू ग्रोथ जो है वो खाली 2.5% पे रह गया है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% क्रॉस कर गई है। तो फैक्ट्स तो खुद बता रहे हैं सर कि पाकिस्तान में काम करना नामुमकिन है अगर आप रजिस्टर्ड हैं। अनऑफिशियली आप जाएँ, आप जाकर कोई भी फैक्ट्री खोल लें छोटी मोटी, उसमें कोई टैक्स ना दें तो बहुत अच्छा है सब कुछ, और वो नीचे लोगों को पैसे देके चलाते रहें। आप जाएं, आप अपने एक दुकान खोलें, कोई टैक्स नहीं दें, नो प्रॉब्लम, बस वो थोड़ा माल पानी लगाते रहें। तो जब तक पूरा रजीम को, पूरे सिस्टम को आप ऑर्गेनाइज करके लेवल प्ले फील्ड के ऊपर जब तक नहीं लेकर आएंगे, भले वो आपके इंटरनल पाकिस्तान के अंदर भी हो, और जो मैंने आपको जो कॉस्ट ऑफ डूइंग से बिज़नेस से ताल्लुक़ जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, ये जब तक वाइबल नहीं होंगी, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड काम करना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मोहम्मद अली साहब कैसे हैं? जी आप सुनाए? ठीक ठाक है, शुक्रिया। आप तो बिजनेसमैनों के मतलब दाई हैं और इनके बिजनेसमैनों को समझते भी हैं। आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से एक माइंडसेट है कि ये ताजर टैक्स नहीं देते? वो तो बड़ा सख्त लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा कि आप टैक्स देते नहीं हैं। क्या ऐसा सच है कि कमा के भी टैक्स नहीं देते? देखिए जी बट साहब, बात ये है कि टॉपिक आपका यही है कि बिज़नेस करना आसान है कि मुश्किल है, इसी में टैक्स सिस्टम आ जाता है। जी ऐसे ही है।
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना यहाँ से देखें आसान है कि मुश्किल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है बिज़नेस करना हो रहा है। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन बढ़ी है, इसके बावजूद कि टैक्स सिस्टम पेचीदा है, इसके बावजूद कि ब्यूरोक्रेसी के पास बेइंतहा इख्तियारात हैं, इसके बावजूद कि FBR के नोटिस, ऑडिट और छापे और 1000 गाड़ियाँ FBR के पास, 1000 गाड़ियाँ छापों के लिए जी ठीक है FBR के पास, जी, उसके ठीक। बावजूद जिसकी आज एक फैक्ट्री है दूसरी फैक्ट्री लगा रहा है, जिसकी एक दुकान है उसकी दूसरी दुकान बनी है, जिसका एक प्लाजा उसने 2 प्लाजे और बना लिए हैं। ठीक है। मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारा बिजनेसमैन, पाकिस्तान का बिजनेसमैन बहुत पोटेंशियल है। इतने सख्त हालात के बावजूद, सख्त हालात कितने हैं हमारे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक वर्ल्ड रैंकिंग आता है वर्ल्ड बैंक से कि किस मुल्क में बिज़नेस करना कितना आसान कितना मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो थी पिछले साल 190 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 108 है। 108 मुल्कों से हम महंगे हैं बिज़नेस करना पाकिस्तान में, और 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी मार्केट मैं है। आबादी पे आता हूँ। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे आज एक बिज़नेस शुरू करना हो किसी ने, तकरीबन 26 सूबाई महकमे 26 और 13 फेडरल महकमे आपको उसमें रजिस्टर होना पड़ता है। तकरीबन 46, 48, 49 महकमों में आपने शिकंजा कस लिया है। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं FBR को डिजिटाइज़ करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। ये जो छोटा छोटा सा हिस्सा उन्होंने फेसलेस सिस्टम शुरू किया है कराची में क्लियरेंस से, जिससे कि 20% गवर्नमेंट की आमदन बढ़ी है। ये एक सैंपल है। अगर खाली FBR के महकमे को बंद कर दें, FBR की जो डिजिटलाइज कर दें, नहीं, मैं कुछ और कहीं जा रहा हूँ। FBR की जो अपनी पर्सनल कलेक्शन है ना, उनके जो स्टाफ है 26, 27, 28 हज़ार का, उसके बजाय सिर्फ 20% टैक्स जमा हो रहा है। 80% टैक्स जो है वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स ऑटोमेटिक जमा हो रहा है बगैर सिंगल कॉल किए FBR की तरफ। सिस्टम ऐसा है, मैंने ये चीज़ बेची है और आपको बेची है, आपका टैक्स काट के मैंने जमा करवा देना है। सो 80% तकरीबन टैक्स तो बगैर FBR की इन्वॉल्वमेंट पे आ रहा है। लेकिन जो टैक्स जमा नहीं हो रहा वो FBR की मुदाखलत है, और वो जमा नहीं हो रहा, पर्सनल जेबों में जा रहा है। जी वो तो आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। आप ऑन एयर, अगर आप ऑन एयर हैं तो आप तो खुद ही जो कहते हैं मुझसे क्यों हाँ करवा रहे हैं। मेरी भी इंडस्ट्री है, मैंने भी काम चलाना है, तो थोड़ा सा हाथ वाला रखें। लेकिन बात ये है कि अगर अंदाज़ा लगाए, अगर ये टैक्स सिस्टम जो टैक्स कल्चर है ये आसान हो जाए, अगर सिंगल विंडो 1 विंडो टैक्स सिस्टम शुरू हो जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको 8 किस्म के लाइसेंस चाहिए एक कारोबार करने के लिए। 8 लाइसेंस चाहिए आपको। ये सिस्टम कर दें, सिंगल विंडो कर दें ना। वालेकुम। आप शालमी से आपका ताल्लुक है? जी जी। वहाँ तो बिजनेस बड़ा फ्लोरिश कर रहा है मेरे ख्याल से। हर रोज़ कितने कंटेनर उतरते हैं, क्या क्या कुछ होता है, और बिजनेस भी हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है, प्रॉपर्टी भी बिक रही है, करोड़ों अरब रुपए की दुकानें भी बिक रही हैं। अभी भी आप कहेंगे कि बिजनेस कितना मुश्किल है बिजनेस करना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे इस वक्त 70,000 शॉप्स हैं, 70,000 के करीब। और जो आपके वो जो कंटेनर्स का है, कोई रात को 10, 15, 20 आ जाते हैं। अब आप 70,000 शॉप्स देखें और 20 कंटेनर्स को रोज़ाना एग्जामिन करते हैं, तो वो उस लेवल से कुछ भी नहीं है रोज़ाना। हाँ जी। मैं समझता हूँ ये इतना बिजनेस आपके तो लाइनें ही नहीं ख़त्म होनी चाहिए। ये 60-70 बन जाते हैं जो बगर काम है, 70,000 शॉप्स हैं। आप देखें, फिर आप पंजाब पूरा इसके ऊपर, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से बाय करता है। बात ये कर रहे थे कि बिज़नेस आज जो पोजीशन है, जो पूरी दुनिया के हालात है, आज की हम बात करें तो वो तो स्लो है। मगर क्या आसान है या मुश्किल है? देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, स्मगलर के लिए तो बहुत आसान है। जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा वो ठीक कहा, आप भी एग्री करते हैं ना? स्मगलर्स के लिए देखें, 200 बिलियन का हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी 200 बिलियन का एक सेक्टर से लॉस हो रहा है पाकिस्तान को, यानी कि ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है सिगरेट का। अच्छा, अब सिगरेट आ रहा है और आ भी रहा है, बिक रहा है, हर दुकान पे मौजूद है, मगर वो आ किधर से रहा?
और आपकी रास्ते की चेक पोस्ट कहाँ पे है? कहाँ पे हैं वो लोग? देखिए बाद से फिर पैसा ज़्यादा तो उनके पास जा रहा है जो पकड़ने वाले हैं। ये अब मैं आपको बताऊं कि जो प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, एसपी साहब ने भी, कि जो रजिस्टर्ड है उसके लिए बिज़नेस करना मुश्किल है। अच्छा, अब अनरजिस्टर्ड जो है वो बाज़ार में बैठे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। मार्केट में बैठे हैं और डिपार्टमेंट बैठा है, उसको एक आए सर्वे करें और उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ। उनको क्यों नहीं लाते? ये हमारा 10 साल से मुतालबा है, 15 साल से, कि उनको वो कहते हैं जी हम 1 लाख बंदा सर्वे के लिए कहाँ से लाएं? आपको कौन कहता है? बड़े अहम बात है ये कि इन लोगों को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारी। और रेगुलेट करें मगर एक सिस्टम के साथ। नहीं, फिर बाद में ये ना वो लोग एहतजाज करें, सड़कें बंद एहतजाज करें। देखें वो क्यों होता है एहतजाज? आप आते हो उसको पिछले आप पकड़ते हो, आ जाओ, पकड़ा आपने नहीं है, पिछले 10 साल का उसको खाता डाल देते हो। तो यार एमनेस्टी दे दें, इसका मतलब क्या? ऐसे फाइन भी ये उसको लेकर आए, टैक्स नेट में लेकर आए, एमनेस्टी दें उसको, टैक्स नेट क्या में वो भी लेकर आप आए। एमनेस्टी से देखें, जब आपने अपनी यानी इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन करना है तो उसमें कोई ना कोई रिफॉर्म्स करने की ज़रूर होती है। होगी, बिल्कुल होगी। तो ये रिफॉर्म्स में शामिल है। देखिए, आपने ब्लैक मनी अगर आपने बाहर निकालनी है, असल काम है आप ब्लैक मनी किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। वो एमनेस्टी के ज़रिए आ रही है या किसी भी और तरीके से बाहर आ रही है, उसको बाहर आना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वेटरन एक्टर हैं, बल्कि लेजेंड है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सितारा हैं, राशिद महमूद साहब। वो भी यहाँ चैम्बर में आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बहैसियत फ़नकार हसास होता है ना, आप कारोबार भी कोई करते होंगे, कोई कारोबार आपके बेटे, कोई दोस्त, कोई यार, कोई फैमिली में लोग करते होंगे, क्या कहते हैं, कारोबार करना आसान है राशिद भाई? बड़ी सख्त बात करूँगा मैं, करें क्योंकि मैं नहीं शाहिद और मुझे सिर्फ रब से डर लगता। मैं किसी हुकूमतों में, इस मुल्क में बिजली पे मैं पहला बंदा था जिसने शोर मचाया था। मेरे साथ ही तुम्हारे लिए हर चीज़ मुफ्त है, हम कहाँ से देंगे पैसे? काम हमारे सारे बंद कर दिए तुमने। पाकिस्तान टेलीविज़न हमने, साइंसदान इस मुल्क में ईजाद हमने किया, हमारे लिए वो बंद है। आपकी पर कोई भी कोई मुसीबत पता क्या है? हमारे सेटअप में मैं इस आलम पीरी में 76 का हो जाऊंगा 4 जून को। माशाल्लाह। मुझसे छुपा हुआ क्या भाई? और मेरी प्रोफाइल खुली इस मुल्क में। मेरे मुल्क में जो हुकूमतें आई हैं ना, वो एक होता ना पंजाबी कुछ लोग कम कर निकले तो कुछ कम पाउंड निकले होंगे, मेजॉरिटी वो वाली है हमारे मुल्क में। अच्छा, हमारी जो हुकूमत आती है वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें करती हुई है, और उसमें कि जी हम देखें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर। आपकी कोटेशन जो होती है ना कि जी हमने तो अशजार लगाए अपने हद में, ये क्या लगाया आपने? उन अशजार की छाँव जो थी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दी है आपने, सबके लिए नहीं थी। वो बायस्ड हो गए। छाँव जो होती है शजर की, वो ना तो हसब नसब पूछती है ना रंगो नस्ल पूछती, उसकी छाँव सबके लिए होती। हमारे यहाँ वो छाँव सबके लिए नहीं है। मेरे लिए किसी के लिए मां सौतेली है और रियासत सबके, किसी के लिए बहुत सगी से भी ज्यादा है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। तो वो जब तक वो छाँव सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, आप कैसे बिजनेस कर लेंगे? बिजनेसमैन जो है उसको तो फटीके इतनी 26 बंदे फिर रहे हैं मार्केट में, और फिर भी आप ठीक नहीं कर रहे, तो क्या करने निकले हुए? ठीक डालने के लिए ना। हाँ, आपका वो जो है ना, वो सारे के सारे जो उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं, हम बिन हैसल कौम कॉलोफेल के तजाद वाले बिल्कुल ठीक बना है। लिया हमने पाकिस्तान। कहाँ है मेरा पाकिस्तान? है कहीं फिजिकल इम्प्लीमेंट्स? साथ वाले दोस्त ले जी आप करें। जो पहले गुफ्तगू की वो माशाल्लाह सारे जो हैं वो ताजर रहनुमा हैं, ताजरों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने इब्तदा में सारे मसाइल बयान कर दिए। मैं पहले तो उन सब की तायद करता हूँ, यही मसाइल हैं। और फिर ऐड ऑन करूँगा। ऐड ऑन इसलिए करूँगा कि खुद मैं भी इस पाकिस्तान में कोई कारोबार तो करता ही हूँ, और उसके अलावा मैं एक तंजीम चलाता हूँ जिसमें 4.25 लाख लोग मेंबर हैं, और वो तकरीबन ज़्यादा ताजिर हैं उसमें। तो वो फिर अपने मसाइल बयान करते हैं। क्या तो कहते कुछ हैं हमारे भी जी वो ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ताजरों को ये शिकवा तो है कि जैसे देखिए ताजर जो हैं वो मुल्क का, जैसे दानिश्वर जो होते हैं वो दिमाग होते हैं,
और जो ताजर हैं वो कमाऊ पूत हैं मुल्क का, वो अपने वतन को, अपने मुल्क को कमा कर देते हैं। वो एक जिस्म में दिल की हैसियत रखते हैं जो पूरे जिस्म में खून को पंप करता है। लेकिन हमेशा यही देखने को आया कि हुकूमतें जब पॉलिसीज़ बनाती हैं तो वो ऐसे करती हैं कि जैसे कवानीन बनते हैं ना मुजरमों के ख़िलाफ़, तो ऐसा लगता है कि ताजरों के ख़िलाफ़ जब हुकूमतें पॉलिसी बनाती हैं हमेशा उन्हें साथ बिठाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए। इसकी वजह ऐसा किया जाता है कि यही देखा जाता है कि आप में कोई खामी है, हम आपको पकड़ना चाहते हैं। एक तो इससे चाहे वो छोटे दर्जे का ताजिर हो या बड़े दर्जे का सनतकार हो, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। भाई को दें माइक। जी, मैंने पहले जैसे कहा कि कारोबार करना पाकिस्तान में बहुत आसान है, उसके लिए शर्त हैं कुछ। बताएं शर्त। वो शराइत ये है कि आप नाम लिए बगैर बताएं कि क्या सियासतदान होना चाहिए? बिल्कुल सियासतदान होना चाहिए, ठीक है। टैक्स भी आसान हो जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, सब चीज़ें आसान होगी। अभी आप देखें कि हुकूमत और अगर आप किस तरह वही सियासतदान थोड़े अरसे के बाद ऑपोजिशन में चला जाए फिर क्या होगा? फिर भी आसान है, क्योंकि ये मिली भगत है, ये मिली भगत है, यानी कि ये वो जो उनके। सियासतदान का दोस्त है वो कामयाब रहता है। अब आप देखें कि हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन जो हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट करती है कुछ अरसे के बाद, जैसे अभी पीरा को कर रही है, छापे पड़ रहे हैं, क्या वो कमाई नहीं कर रहे? हाँ, कई जगहों पे शिकायतें आई हैं, बहुत शिकायतें आई। एलीट फोर्स इससे पहले आई, वो नहीं हो रहा। चलें, इसका मतलब आप चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई सियासतदान साथ मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, आसान हो जाएगी। कंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि भट्ट साहब, हर जहाँ पर 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम हो और जहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों कि जहाँ पर इतनी आबादी के साथ हम क्या कुछ नहीं कर सकते, इतनी कंज्यूमर मार्केट है, सिर्फ हमारे सही ट्रैक पे जाने की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि टैक्स डिपार्टमेंट में, FBR में आज ये सिस्टम ख़त्म कर दें कि पुराने टैक्स पेयर को कोई नोटिस नहीं आएगा, वो ऑलरेडी इतना टैक्स दे रहा है। वो आप पंजाबी मिसाल है ना, गन्ने नू और कितना तुसी उहदे चों रस कटना है, तो सारा कुछ कर लिया, ethanol तक काट ली। आज भाई उसको आंखें बंद कर लें कि अब जो कर रहा है वो करने दे उसको, उसने जो जितना टैक्स दे रहा है मैक्सिमम दे रहा है, अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम ये तमाम जो 22,000 वर्कर है FBR का, वो नई जो है उसके ऊपर जाएगा और क्या नए आप टैक्स चाहते हैं कि हम इसको जैसे वो फ़हीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ़हीम भाई इसका जवाब आप दे दें। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन जी, करना जी, चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में हमारे एज ए बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एक मसला भी है जो कि मैं एक एज ए मैसेज के तौर पर भी देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, वर्ल्ड मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव और बड़ी जो है ना, वो अब सख्त मार्केट हो गई, हर मार्केट। हमें इनोवेशन पे जाना है, इनोवेशन पे, ठीक है, हमें very अब nice। रवायती पुरानी चीज़ें नहीं बेचनी, ना बिकनी है। तो जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, और उसके लिए पूरा एक पैकेज है, आपको अच्छी यहाँ पर तालीम भी देनी है, ठीक है, आपको अच्छे R&D के ऊपर आपको गवर्नमेंट को फंड्स भी जनरेट करने हैं, तब जो है वो हर चीज़ जो है एक्सपर्टाइट होएगी। और यकीन करें कि जो आपने मुझे ये बता रहे हैं, मैं अगर सोचूं भी तो इस आइडिया पे अगर काम हो तो मेरे ख्याल से हम जापान और चाइना को बहुत पीछे छोड़ दें। कोई इसमें मसला नहीं है। देखें, आज हमने तो हर जब फील्ड में हमें कंपटीशन दिया गया, हमें आजमाया गया, हमने करके दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है। हमने अपनी जंग के ऊपर आज बड़ी ताकत को जो है ना घुटने टेकने पे बिल्कुल मजबूर ठीक कर है। दिया। आज हम अपनी ये डिप्लोमेसी और बिल्कुल ठीक जो है। डायलॉग्स के ऊपर थोड़ा वक्त की थोड़ी सी क़दर तो करना इसके चाहता ऊपर हमने जो है उनको बिठा दिया आज, बड़े बड़े चैंपियंस ठीक को। कह रहे हैं। तो इसलिए मोहम्मद अली साहब को गट्स तो हैं हमारे में। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली साहब, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतरीन काम करने वाला है ना, जिस पे अगर हुकूमत का खर्चा कोई नहीं आता, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। Very वन nice। विंडो कर दें और फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्रेंडली business friendly एनवायरनमेंट कर होना चाहिए। दें, और पॉलिसी का जो है ना वो मुस्तकिल जो है ना वो अपना एतमाद रखें। और मेरे ख्याल रोज से आए policy आए making में आए आए ताजर आए बरादरी रोज की आए रोज पॉलिसी चेंज ना जो है नुमाइंदे, करें उनको इंशाल्लाह। on board जी करना जी जी, चाहिए। ये मैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है, जाकी बहुत राणा जरखेज़। साहब, योर फाइनल वर्ड। शालमी के बात वही आ जाती है शालमी के, देखिए बिल्कुल साथ देंगे जी। मैं समझता हूँ कि जो अगर आप प्लाजा भी बनाएंगे तो उसमें भी वो टैक्स पूरा सर हर तरह का टैक्स जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा ऐसे ही है। पूछ आप रहा ये देखिए स्टैम्प ड्यूटी पे क्या जा रहा है, 236 के 236 सी क्या है। आप ये देखिए कि आज प्रॉपर्टी
बैठ गई है इस 2 चीज़ों की वजह से। मेरे दोस्तों की तो बड़ी धड़ाधड़ बिक रही है शहर में। लोग तो रजिस्टर नहीं करवा रहे ना, जो लेकिन रजिस्टर नहीं करवा रहे वो बिक रहे हैं। सर उसको 236 के और 236 सी को पढ़े कि वो क्या कह रहा है ठीक कि है। आपने आज प्रॉपर्टी ली है, अगर 10 दिन बाद बेचने जा रहे हैं तो वही टैक्स आपको दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, इस वजह Sale से आज purchase प्रॉपर्टी रुक गई है। बिल्कुल ठीक और है। बात ये है क्योंकि आप जल्दी जल्दी बेचते थे ना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाते थे। सर वो ऐसे उन्होंने कहा, रुक के खाओ। नहीं वो ताजरों के देखे हमने, ये आप आके देखे ना, आप खुद प्लाजा बना के देख लें जी, तो ठीक आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में रिकवरी होती है। 6 महीने में करा लेते हैं ये सर। तो। अच्छा फ़हीम भाई, फाइनल वर्ड आपने यहाँ पे जो चैम्बर में हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने एक 1 विंडो का बनाया, यहाँ सारे इदारों को आपने बिठाया, नादरा को या लाइसेंसिंग के लिए, या हमने बिजली के बिलों के लिए, लेस्को को, पासपोर्ट को, सबको यहाँ नीचे बिठाया। एक आइडिया था वो। इसी तरह का आइडिया आप अपने ताजरों के लिए ये क्यों नहीं करते कि जितने ये जो टैक्स कलेक्शन है, जितने डायरेक्टली डीलिंग इदारे हैं बिजनेसमैन के साथ, उनके एक एक नुमाइंदे को भी इसी तरह किसी हॉल में एडजस्ट करें कि सब के सब ताजर यहाँ पर आके अपने आप को एडजस्ट कर लें उनके साथ। जी ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये जो आपने बात की है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि ये करने के बाद हुआ क्या। ये करने के बाद जो हमने नीचे फैसिलिटेट किया लोगों को, तो इस वक्त लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप 48,000 मेंबर कंपनीज़ हैं इसकी। इसका फ़ायदा ये हुआ 1 विंडो का। इसी बात में जो आपके सवाल में, उसी में उसका जवाब छुपा है कि अगर हुकूमत भी 1 विंडो कर दे, सारे टैक्सेस को कोलैबोरेट कर दे, इनको क्लब कर दे और अंडर 1 रूफ इनको ले आए, तो ये टैक्स नेट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। बड़ी अच्छी बात की या आपने। भाई आखिर में मैं एक बात करूंगा, जिस पिछले दिनों जिस एक हवाले से बात भी हुई कि इतना पैसा वहाँ से वापस आना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में दुबई 3 आवर्स की फ़्लाइट है, वहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स है। छोटा सा मुल्क है, रेगिस्तान था, और उसमें 2025 में 142 बिलियन $US की एक साल में लास्ट ईयर सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आप हुई है बिल्कुल पूरी ठीक कह दुनिया रहे में। हैं, बिल्कुल ठीक वहाँ कह पे रहे हैं। क्या है, 5% वैट है। कोई आपसे पूछता नहीं है, कोई आप पे हरासमेंट नहीं है, कोई आप पे FIR नहीं है, कोई डिपार्टमेंट आपको धमकाता नहीं है। हमारे बिजनेस तभी वहाँ पर जा रहे हैं, और मज़ीद बातें भी होंगी। हम चल के देखते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल ट्रेडर्स इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है कि अब मुल्क में वाकई कारोबार करना मुश्किल है। आए बात करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी अमजद साहब, हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं आप चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि एक सवाल जो मैं आज लेके निकला था वो ये कि क्या पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है? यहाँ पर हमें बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है एक स्मॉल ट्रेडर को या स्मॉल इंडस्ट्री के मालिक को? देखिए जी, जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 साल से तो हालात बहुत ही गमगीर हुए हैं। इतने महकमे एक्टिव हुए हैं जिनकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इन्फोर्समेंट या कोई भी इदारा, एंटी स्मगलिंग ले लें, इन्फोर्समेंट ले लें, आर्मी के इदारे ले लें, कोई भी इदारा, इनका काम है जो बॉर्डरों से स्मगलिंग होती है उसको रोकना। जो पोर्ट से माल क्लियर होके आ रहा है उनको रोकना इनका काम नहीं है। उनको भी रोकती हैं, उनको फिर एक दफ़ा जो माल रुक गया उसको 2 से 4 महीने 6 महीने लगते हैं उसको क्लियर करते हुए, चाहे उसने 100% ड्यूटी दी हो। थॉरली एग्जामिन होगा, पीछे से होगा, आगे से होगा। अच्छा, जब आप इतने दिन लगाएंगे, फिर एटीट्यूड आपका ये होगा ब्यूरोक्रेट का या जो भी कंसर्न ऑफिसर है कि जी जो टैक्स दे रहा है वो चोर है। अच्छा, जब टैक्स, अब एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं 78 से टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। हर साल टैक्स रिटर्न देने के बाद सारा साल ये साबित करते रहते हैं कि यार असी चोर नहीं है, खुदा के लिए हम चोर नहीं, हमने टैक्स दिया आपको। हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम चोर नहीं हैं। इसका मतलब ये बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो ना हुआ? इस वक्त बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। आने वाले वक्त में जो हमें बताया जा रहा है या जो
हमारे साथ मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें अगर ये बेहतरी ले आए। देखिए इस वक्त इतना बड़ा जाम है, इतना बड़ा जाम है पाकिस्तान में आने वाले वक्त में, कि अगर ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट कर दें तो आप बिलीव करेंगे दुबई और कतर की तमाम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। दुबई, अच्छा, मैं सिर्फ एक शोबे की बात करता हूँ, एक मेरे साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, मैं कल भी करके आया, अभी परसों भी करके आया हूँ, आज भी मेरी मीटिंग है। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग दुबई में हो रही है, ठीक है, सारी दुबई में तो नहीं बिक रही, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक पार्टी 6-6 हज़ार कार्टून एक एक दिन में बना रही है सिगरेट का, और एक्सपोर्ट हो रहा है। अब दुबई आपके सामने हालात है, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहत है। वो कहते हैं कि जो हमें 1 दिरहम वहाँ पे खर्च आ रहा है, पाकिस्तान में आगे 1 रुपया आएगा, लेकिन पाकिस्तान हमें एक अम्ब्रेले के नीचे दे दे, तमाम डिपार्टमेंट से एक अम्ब्रेला, तमाम डिपार्टमेंट एक जगह पे आ जाए और एक जगह पे आके हमें सिर्फ ये गारंटी हो कि जी हमें कोई भी प्रॉब्लम है इस बंदे को मिलना है, इस महकमे को मिलना है, वो महकमा जाने बाकी महकमे जाने, हमें ये कर दें तो अरबों रुपए की, और वो सारा एक्सपोर्ट होना है। देखिए आने वाले वक्त में आपका मुल्क तब चलेगा जब आप एक्सपोर्ट पे अबूर हासिल करेंगे, और अगर आप एक्सपोर्ट को डिक्रीज करेंगे तो फिर आपका मुल्क नहीं चलेगा। वो तमाम का तमाम टोबैको एक्सपोर्ट होना है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक बंदा 6000 कार्टून रोज़ बना रहा है तो एक कार्टून की कीमत $100 है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितने का होगा, कितने डॉलर आपको आएंगे, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको आएगी। तो साहब ये एक आपने मुझे आइडिया बताया, ये मुझे यकीन है कि जो इतने बड़े लोग, इतने बड़े दिमाग सरकारी सतह पे बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में भी आता होगा, या आता नहीं है, या वो इस आइडिया के ऊपर काम नहीं करना चाहते। बात यह है जी कि हर बंदे का अपना एक टारगेट है, हर इदारे का अपना एक टारगेट है। अच्छा वो टारगेट क्या पाकिस्तान की फलाह व बहबूद नहीं है? नहीं, वो टारगेट उनकी अपनी जेबें हैं, वो टारगेट उनके अपने हैं, वो कानूनी वो बनते हैं। ज़ाहरन तो ये है कि जी हम मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा कोई नहीं हो रहा। देखिए ना, अब इन्होंने मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था, कभी आपने सुना है कि छालिया किसी दुकान पान वाली में कभी सुना हो कि शॉर्ट है? हालांकि ये बैन है, सिंगल 1 kg इम्पोर्ट नहीं थी, हाँ बैन है, ये सब स्मगलिंग थी। हमने कोशिश करके ऊपर बात करके कुछ महकमे इन्वॉल्व करके अब उसकी इंपोर्ट खुलवाई है। अब आके अच्छा, जब अब इंपोर्ट खुली है तो अब आप देखिएगा कितना रेवेन्यू आता है उसके ऊपर। एक कंटेनर के ऊपर 1 करोड़ रुपया ड्यूटी है। कम से कम 5 से 10 हज़ार कंटेनर साल का इंपोर्ट होगा। रेवेन्यू इकट्ठा कर ले, जो पहले सिर्फ स्मगल था, जो लोगों की जेबों में जा जो लोगों की जेबों में जा रहा, वो रहा था, लेकिन लोगों की जेबों में जा इसका मतलब अगर मैं इसको इन नटशेल करूं तो पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हर कोई अपने अपने टारगेट के ऊपर है, और वो हर कोई अपने अपने अलग अलग रूट पे काम कर रहा है, और हर एक का जो ताल्लुक है वो एक बिजनेसमैन के साथ होता है, स्मॉल इंडस्ट्री के साथ होता है, स्मॉल ट्रेडर के साथ होता है, और वो उसको हर किसी से डील करना पड़ता है। हर बंदा इस चक्कर में है कि हर महकमा, बंदे से मतलब हर महकमा कि मेरे नंबर मत जाए। अच्छा, वो अपने नंबर बनाने के चक्कर में पिसता ही बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन इस वक्त इस हद तक पिस गया हुआ है कि अभी मैं थोड़े दिन पहले मेरे सामने मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्क्रैप किया, टेक्सटाइल की, उसका स्क्रैप 500 करोड़ का बिका है। फैक्ट्री कितने की होगी? स्क्रैप 500 करोड़ का था। स्क्रैप 500 करोड़ का बिका है। फैक्ट्री कितने की होगी जो उसने स्क्रैप किया है? क्यों किया स्क्रैप? क्यों? ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है। अच्छा चले,
बिजली गैस से भी हम मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन ये जो महकमे आपने इतने सारे पाल रखे हैं, उनको कहाँ से क्या पूरा करें? अच्छा, वैसे मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये चैम्बर्स होते हैं इसीलिए हैं कि इनसे डील किया जाए। ये जो अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हैं तो आपके लोग आपके साथ आके बात करें, महकमे आपके साथ आके बात करें, आप इनके दरमियान में एक ब्रिज हैं। तो क्या ये चैम्बर ब्रिज का किरदार अदा नहीं करता? देखिए जी, बात यह है कि हर हुकूमत में हमारा एक रूटीन है। जो भी हुकूमत आई, मैं किसी हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, जो भी हुकूमत आई उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं, जो लोग फोटो सेशन है, उनका बिजनेसमैन से, ताजरों से कोई वास्ता नहीं है। उनसे वो एग्री कराते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं। असल स्टेक होल्डर के पास कोई नहीं जाता ना, असल स्टेक होल्डर से कोई मीटिंग होती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कल नेशनल बैंक को पाकिस्तान हमारे पास आया था, उनके हायर अथॉरिटी मीटिंग हुई। उन्होंने एक स्कीम गवर्नमेंट ने दी कि जी गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपए तक हम लोन देंगे 5% के लिए, 10 साल के लिए फिक्स होगा। 10 साल के बाद देखेंगे जो नई हुकूमत आएगी वो क्या करेगी। अच्छा, अब गरीब आदमी के लिए 5% और 1 करोड़ रुपया मिलना बहुत बड़ी बात है। उसका घर बन जाएगा, 2.5 मरले का ही बने, 2 मरले का बने, घर तो बन जाएगा। अब मैंने उन्हें कहा कि जी बात यह है, आपने इसको कैसे, उन्हें कहा जी हमने थर्ड पार्टी रखी है, जो वकील होंगे वो उसको जायज़ा लेंगे, वो हमें रिकमेंड करेंगे। मैंने कहा जी आपने वकीलों को जो फीसें देनी है, लोगों को वकीलों के हत्थे चढ़ाना है जैसे टैक्स में चढ़ाया हुआ है। आप लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री से एग्रीमेंट करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे, लोग उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। ठीक है, हम आपको एनालिसिस करके देंगे कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। तो क्या कहते हैं? कमिट तो करके गए हैं कि जी हम एक एग्रीमेंट बना के आपके पास लेके आते हैं। चले, मेरे सवाल का जवाब फिर हाँ या ना में बताएं आखिर में कि क्या पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान है? इस वक्त आसान नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। कभी किसी दौर में आसान था? पहले इतने महकमे नहीं थे, महकमे थे भी लेकिन वो इतने तंग नहीं करते थे। ताजर टैक्स चोरी, स्मॉल ट्रेडर ये टैक्स चोरी नहीं करते? तो इनको रोकने के लिए क्या करें फिर? ताजर क्या करे? ताजर जो ताजर सीधा टैक्स देगा वो फांसी लग जाएगा। फांसी लग जाएगा? बिल्कुल फांसी लग जाएगा। वो फांसी इसलिए लग जाएगा कि वो जब टैक्स पूरा देगा तो फिर इनको कहाँ से देगा? फिर वो आंखें दिखाएगा जी मैं तो पूरा टैक्स दिया है। जब वो पूरा टैक्स कहेगा अगले उसको फांसी लगा देंगे, तंग करेंगे। चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लेके आपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट तक की बात सुन ली। वो सब यही कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं किया जाता। मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हर कोई अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए ताजर को निशाना बनाता है, बिजनेसमैन को निशाना बनाता है, ट्रेडर को निशाना बनाता है और टारगेट कर लेता है। वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये तमाम चीज़ें करता है और जिस वजह से ताजर डिसहार्टन हो जाता है, जबकि उसके बदले में एट द सेम टाइम वो वैक्यूम पुर करने के लिए दूसरे ममालिक उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, अच्छा अल्योर करते हैं, उसको कम से कम रेट देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है, तो वहाँ पर ताजर भागता है। फिर वो मुल्क तरक्की करते हैं और हम सिर्फ इसी वजह से रह जाते हैं कि हम कहते हैं भाई हमें दो, फिर हमें देने के बाद वो हमें लगता क्यों नहीं है। ये बड़े अहम सवालात हैं जो सोचने वाले भी हैं। अगर हम बिज़नेस करने देंगे नहीं किसी को, हम किसी को काम करने नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। जब ये कमाएगा नहीं तो फिर ये टैक्स कैसे जमा करवाएगा? जब ये चीज़ें पूरी नहीं करेगा, ये खुद अपना घर पूरा नहीं करेगा, तो ये टैक्स में कैसे जमा करवाएगा? ये बड़े अहम सवाल हैं, सोचने वाले हैं। बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है। यहाँ से बाहर की कंपनियाँ आके यहाँ पे पैसे कमाती हैं, बाहर की कंपनियाँ आती हैं, यहाँ बेचती हैं और पैसे कमाती हैं, और अक्सर पता चलता है कि वो स्मगल करके माल यहाँ पर आता है, फिर भी बिकता है यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी बड़ी मंडी है। ये 5वीं बड़ी आबादी है, याद रखें। ये 5वीं बड़ी आबादी का मतलब 5वीं बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पर बिज़नेस क्यों फ्लॉरिश नहीं करता, ये सोचने वाला सवाल है। और ये सवाल हमारे इक़्तिदार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अकाउंट में, पाकिस्तान के ख़जाने में पैसा जाना चाहिए, वो किसी एक आदमी के अकाउंट में क्यों चला जाता है? जो टैक्स ये जमा करवाते हैं, जो पाकिस्तान पर लगना चाहिए, वो कुछ ख़ानदानों के ऊपर क्यों लग जाता है? ये सवाल सोचने वाले हैं। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।